मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको सिंथेसिस का अगला चैप्टर बताया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स का लास्ट पार्ट है एडवर्ब क्लास। इसके दो पार्ट आपने और पहले पढ़ा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास। ये आपका आता है एडवर्ब क्लास। इस क्लास में कंजंक्शन की श्रृंखला ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि इसके कंजंक्शन याद नहीं रहते हैं। इसलिए मैं एक्सरसाइज बताने के पहले ये कंजंक्शन की श्रृंखला लिख दिया हूँ बोर्ड में और इनको समझा रहा हूँ। इसे आप तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। एक्सरसाइज अगले दिन में आपको बताऊंगा क्योंकि ये कंजंक्शन अगर आपको याद रहेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से आप कर सकेंगे। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके कंजंक्शन आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले आता है टाइम को शो करने वाले शब्द। टाइम में समय, व्हेनेवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस आदि ये टाइम को शो करते हैं। टाइम शो करने वाले कंजंक्शन एडवर्ब क्लास के होते हैं। प्लेस, स्थान, स्थान को निर्दिष्ट करने वाले बहुत थोड़े से कंजंक्शन हैं, वेयर और वेयरएवर, कहाँ और कहीं। ये रीजन है कारण प्रदर्शित करने वाले बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कंडीशन, शर्त। शर्त इन शब्दों से प्रकट की जाती है। इफ और इन केस एक दूसरे के पर्याय हैं। अनलेस का अर्थ थोड़ा सा बदला हुआ होता है। इफ और इन केस का अर्थ है यदि, अनलेस का अर्थ है जब तक नहीं, यानी उसमें भी शर्त है। तो ये कंडीशन शो करने वाले तीन शब्द हैं। कंपैरिजन, तुलना। तुलना करने में इन शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है कंपैरेटिव डिग्री में देन, और ये पॉजिटिव डिग्री के हैं एज, एज, सो एज, सो। ये कंपैरिजन व्यक्त करते हैं। कंट्रास्ट, भिन्नता। भिन्नता का मतलब यद्यप ऐसा किया गया फिर भी ये काम नहीं हुआ। दो, आल्दो तथा इवन इफ ये कंट्रास्ट शो करते हैं, भिन्नता शो करते हैं। रिजल्ट, परिणाम बताने के लिए पहले क्लास में सो और दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर he was so old that he could not walk properly। वह इतना बूढ़ा था कि सही ढंग से चल भी नहीं सकता था। तो पहले क्लास में सो और दूसरी क्लास में दैट। पर्पज, उद्देश्य। उद्देश्य बताने के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो। पहले क्लास में अगर लेस्ट लगता है तो दूसरी क्लास में शुड का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये ध्यान रखने की बात। मैनर, ढंग। ढंग प्रदर्शित करने के लिए एज या सो फार एज का प्रयोग किया जाता है। ये इतने प्रकार के कंजंक्शन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं पहले दिन एक्सरसाइज ना बता करके अगले स्टेप में आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इनको फेयर कॉपी में लिख करके और रफ कागज में प्रैक्टिस कर लें। कागज पेन में रख लें, 2-3 बार पढ़ लें ताकि ये चीज़ आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए और फिर एक्सरसाइज जब अगले टर्न में करेंगे आसानी से समझ जाएगी। थैंक्स।